अगर आप 12 से 15 साल यहाँ पर दे देते हैं तो 100% लगभग आप यहाँ पर एक मोटी कमाई कर सकते हैं। मोटी कमाई का मतलब होता है लगभग 1 करोड़ रुपए, तो 60 लाख रुपए से लेकर के जो है 5 से 6 करोड़ रुपए तक यहाँ से अर्निंग की जा सकती है। 1 लाख रुपए से स्टार्ट करें बिजनेस, 5 से 6 करोड़ की होगी कमाई। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करना है और लगभग 6 से 7 करोड़ या 8 करोड़ की कमाई होगी, सुनने में ये 100% आपके सर के ऊपर निकल रहा होगा, मेरे भी निकल रहा था। बट जब पूरा अध्ययन करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद हमें पता चला, रियलाइज हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के द्वारा आपकी एकदम से लाइफ बदल सकती है अगर ये बताए गए निर्देशों का आप पालन करते हैं तो एकदम लाजवाब यूनिक बिजनेस है। बट हाँ, एक चीज मैं बता दूं, यहां पर आपको लगभग काफी टाइम देना पड़ेगा, 10 से 15 सालों का यहां पर समय आपको देना पड़ेगा, या 12 से 15 साल का भी समय देना पड़ता है। इसके लिए कम से कम आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए। 1 एकड़ अगर जमीन होती है तो यह बिजनेस लगभग 3 से 4 तरीकों से किया जाता है। 3 से 4 तरीकों को जानने के लिए आपको पूर्णतः वीडियो वॉच करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा डिमांड इसकी विदेशों में होती है। और हाँ, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो विदेशों में सबसे ज्यादा डिमांडेबल बिजनेस है, तो विदेशों से आपको इस प्रोडक्ट को विदेश लेकर के भी नहीं जाना है। फिर वहां के कुछ चमचे, कुछ प्यादे, कुछ लोग आपको इंडिया में ही मिल जाते हैं जो आपसे इस प्रोडक्ट को खरीद करके विदेश तक पहुंचा सकते हैं। यानी एकदम लाजवाब बिजनेस। आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, आपको जो फॉरेन करेंसी के अनुसार वो पैसा आपको देंगे। यानी कि अगर इंडिया में मान लीजिए किसी भी चीज का प्रोडक्ट 6 से 7 हजार रुपए में है, तो वो आपको लगभग उसका प्राइस रेट 18 से 20 हजार रुपए देंगे, क्योंकि वहां पर इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। और इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो इंडिया में आप आराम से कर सकते हैं। इंडिया में ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र हैं, और यहां के जलवायु, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदी वगैरह है, तो वहां पर भी इस बिजनेस को करके, जहां पर शुष्क जलवायु होती है, वहां पर इस बिजनेस को करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जाता है, और काफी सारे लोग अर्न कर रहे हैं। बट वहां के लोग क्या करते हैं, अभी तक धान गेहूं यानी पारंपरिक खेती में अटके हुए हैं। पारंपरिक जो लोग पहले से करते आ रहे हैं, परंपरा के तरीके से उसी से करते आ रहे हैं, और उसी का बेनिफिट आज तक उनको मिल रहा है, उसी तरीके का, यानी कि जो बेनिफिट्स उनको पूर्वजों को मिल रहा था। तो भैया आप नए जमाने को यार, अपने ब्रेन का यूज करो, कुछ टेक्निकल्स करो, कुछ नया करो। ऐसा मत करो मेहनत मजदूरी के पीछे मत भागो। अगर आपके पास 1 एकड़ भी जमीन प्रेजेंट टाइम में उपलब्ध है तो आपको करोड़पति बनने के लिए आपके पास पर्याप्त है। एक आदमी को एक अपना घर बनाने के लिए उसके लिए जिंदगी भर कमाई करनी पड़ती है, लगभग 40 से 50 लाख रुपए या 30 से 40 लाख रुपए, फिर भी वो अर्जन नहीं कर पाता। और आप अगर 1 एकड़ में सही ढंग से आप फार्मिंग कर देते हैं तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मात्र 12 से 14 सालों के अंदर आप काफी सारा यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा देख रेख और पैसा स्टार्टिंग में आपका लग सकता है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, 1 साल में होगी शानदार कमाई, और 1 लाख रुपए का करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, और लगभग यहां पर 5 से 6 करोड़ तक की आप कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है, आपको योजना बनाना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बिजनेस के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक पहलू आपको पता करना पड़ेगा। कब इस बिजनेस को जो है फार्मिंग की जाती है इसकी, कब इसमें पानी लगाया जाता है, कब इसमें कीटाणु रोधक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, कितने दिन बाद किया जाता है। सेकंड आता है निवेश। इन्वेस्टमेंट का आपको भरपूर मात्रा में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इस बिजनेस को कर लिए फिर आपको दवा छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है और आपके पास पैसे नहीं, तो क्या होगा, पेड़ सारे जो है कीड़े खा जाएंगे और आपका लॉस हो जाएगा। तो यहां पर आपका एक जबरदस्त तरीके का एक निवेश इन्वेस्टमेंट आपके पास होना चाहिए, पर्याप्त तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपना काम कर सकें। तो बात कर लेते हैं, यहां पर इस विदेशों में जो है इसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है, जैसा कि सबको पता है। अब आपने एक मूवी देखी होगी, पुष्पा मूवी, जहां पर रेड चंदन के बारे में बताया गया, वहां पर आज मैं भी यहां पर आपको 2 तरीके के चंदन के बारे में, फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। एक बताऊंगा रेड चंदन और एक दूसरा बताऊंगा व्हाइट चंदन। और व्हाइट चंदन इंडिया में तो आसानी से किया जा सकता है। रेड चंदन के लिए आपको थोड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। जैसे कि क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं उत्तराखंड, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में आप अगर रह रहे हैं या फिर नहीं रह रहे हैं, तो वहां पर जाकर के जमीन लीज पर लेकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर आप उनसे लेकर के बिजनेस को कर सकते हैं। तो इसका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अगर बात करें तो लगभग इनकी 6 से 7 हजार रुपए तक महंगा हो चुका है, और कम से कम आप लागत में अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है चंदन की खेती को, किस तरीके से आप स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मैं बता दूं 2 तरीके से इस खेती को कर सकते हैं। पहला आता है ऑर्गेनिक और दूसरा आता है पारंपरिक। अब देखिए, जब आप ऑर्गेनिक तरीके से इस बिजनेस को करते हैं
तो यहां पर आप लगभग 10 से 15 साल आपको लगते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, यानी कि ऑर्गेनिक तरीका जाता है न्यू टेक्निकल तरीका जो कि यूथ लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा आता है परंपरागत तरीका, ये क्या होता है 20 से 25 साल लग जाता है, यानी कि पुरानी नर्सरी, यानी कि जो पहले से कर रहे हैं उसी तरीके से पुरानी नर्सरी का यूज करते हैं, तो आप यहां से लगभग 20 से 25 साल आपका यहां पर लग जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें दो तरीके के टाइप्स ऑफ चंदन लकड़ी का जो होता है तरीका, दो तरीके का होती है, एक व्हाइट होती है, एक होती है रेड। रेड चंदन सबसे ज्यादा डिमांडेबल होती है, इसमें ऑयल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और ये फॉरेन कंट्री वगैरह विदेशों में सजावट के लिए या फिर किसी और भी तरीकों के लिए, इसे सौंदर्य प्रसाधन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोनों तरीके के एकदम लाजवाब है। तो सफेद चंदन उन जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है जहां पर लगभग 6.5 पीएच मान उनका जो है पानी का वैल्यू 6.5 से पीएच मान से अधिक है, वहां पर आप व्हाइट चंदन की खेती कर सकते हैं। वहीं पर सेकंड से अगर बात कर ले रेड चंदन की, तो वहां पर 6.5 पीएच मान, यानी कि वहां पर जलीय पीएच मान 6.5, जलीय पीएच मान होता है 6.5, उससे कम होना चाहिए, वहां पर आप चंदन की लकड़ी की खेती कर सकते हैं। अच्छा खासा वहां पर प्रॉफिट देगा। चंदन के पौधों की कीमत की अगर बात करें तो एक पौधा लगभग आपको 400 रुपए तक का पड़ सकता है। ये आपके बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है। 100 से लेकर के 400 रुपए तक का इसके आप जो है यहां पर आपको इसका पौधे का प्राइस देना पड़ सकता है। वहां पर अगर लकड़ी की कीमत की बात कर लो तो 8 से 10,000 रुपए, 8 से 10,000 रुपए या 20 से 25,000 रुपए तक की लकड़ी आप एक पेड़ से सेल कर सकते हो। तो यहां पर बात एक पेड़ से नहीं, प्रति क्विंटल आप सेल कर सकते हो, माफी चाहता हूं, प्रति क्विंटल आप सेल कर सकते हो। अब यहां पर बात कर लेते हैं, इसका तेल भी निकाला जाता है चंदन का, और वो किन किन जगहों पे काम आता है, और इसका धूप भी बनाया जाता है जो लोग हवन वगैरह में यूज करते हैं। पारंपरिक मैं बता दूं हिंदू धर्म में इसका सबसे ज्यादा चंदन का यूज किया जाता है धूप बनाने में, इत्र बनाने में, दवा बनाने में, सुगंधित सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, ऐसी बहुत सारी चीजें जहां पर इसका यूज किया जाता है। कुछ राज्यों में यह बैन है, कुछ राज्यों में इसे आप कर सकते हैं, कुछ राज्यों में बैन, जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर मेरे हिसाब से बैन हो सकता है, क्योंकि वहां पर इसके लिए आप गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां की लकड़ी और आपकी लकड़ी एक में मिल सकती है। तो आप अपनी लकड़ी करके वहां से सरकारी गवर्नमेंट की लकड़ी को एक में मिला करके आप सेल कर सकते हैं, शायद, ये मेरा मानना है। इस हिसाब से वहां पर जो बैन है, तो आप स्टार्टिंग में आप गवर्नमेंट से परमिशन लेने के बाद इसका उत्पादन कर सकते हैं। भारत में मैं बता दूं इसकी जो उत्पादन क्षमता है, तो यानी कि भारत में सिर्फ उत्पादन क्षमता इसकी जो है 100 टन है, लेकिन इसकी डिमांड्स अगर मार्केट में बात करूं तो इसकी डिमांड्स हजारों में, लगभग 4 से 5,000 रुपए में इसकी डिमांड्स है। तो ये कहां पर खेती करनी चाहिए, इसकी मैं बात करूं, इसकी शुष्क जलवायु में इसकी खेती की जाती है, यानी कि सर्द जलवायु की इसकी आवश्यकता होती है। सही समय इसका बारिश के टाइम पे होता है, बारिश के टाइम पे अगर पौधों को लगाते हैं तो पूर्णतः वो विकसित होते हैं और अच्छी तरीके से चल जाते हैं। सही समय इनका बारिश का टाइम होता है। इस पौधों के लिए अधिकतम तापमान कम से कम 15 सेंटीग्रेड और अधिक से अधिक 35 सेंटीग्रेड तापमान में ये आराम से चल सकते हैं। ये अधिक धूप सहन कर सकते हैं। पेड़ को लगभग 10 फीट की डिस्टेंस में लगाना चाहिए। 3 फीट गहरे गड्ढा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा होना चाहिए जिसमें ये पेड़ लगाए जाते हैं। 1 एकड़ में लगभग 400 पेड़ आपके लग सकते हैं। चंदन की लकड़ी का भार लगभग 6 से 12,000 रुपए तक होता है। एक पेड़ में 20 से 25 केजी लकड़ी निकल जाती है। तो यहां पर एक पेड़ में जो 20 से 25 केजी लकड़ी निकलती है, तो एक पेड़ 12 से 15 वर्षों बाद 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपए तक सेल हो सकता है। और यहीं पर अगर टोटल जैसे आपने 1 एकड़ की खेती की, वहां पर 400 पौधे अगर लगाकर आप इस बिजनेस को करते हैं तो लगभग 5 से 8 करोड़ रुपए तक की आप कमाई कर सकते हैं। एकदम लाजवाब बिजनेस है, जबरदस्त है, सोलिड है, अमेजिंग है। अगर आप इसे करते हैं तो अगर आप इसे करते हैं तो अच्छा खासा आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपके बार्गेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आप मृदा परीक्षण कराइए, मिट्टी की जांच कराइए, पानी की परीक्षण कराइए, पानी की जांच करवाइए। फिर इसके बाद गवर्नमेंट से पता करिए कि आपके एरिया में बैन तो नहीं है। फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो और लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए यहां पर छाप सकते हो। तो मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।